हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर सिटी इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का सबसे पावरफुल कंसेप्ट ऊप्स। अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी या एडवांस पाइथन को सीखना चाहते हैं तो ऊप्स को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि ऊप्स क्या होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम क्लासेस को क्रिएट करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो आओ सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ओप्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी डायनामिक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। अ, बिना इस कंसेप्ट को यूज किए हम किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं कर सकते। तो आओ सबसे पहले हम इसके में देखते हैं क्लासेस के बारे में। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और इसके अंदर हम अपने सारे कंपाउंड को क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो आओ सबसे पहले हम क्लासेस को बनाकर देखते हैं और उसके अंदर अपने कुछ कंपाउंड को स्टोर करके रख देखते हैं, फिर उसका हम एक इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। तो आओ सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट करके देखते हैं, फिर उसका हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद क्लास का नेम, जैसे मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, देन कॉलम। इसके अंदर हम लेंगे नेम टू रोहित। अब तक हम क्लास के बाहर इसको वेरिएबल के नाम से जानते थे, बस जहां पर इसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, जहां पर हम इसको बोलेंगे या तो एट्रीब्यूट या बोलेंगे इसे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एक एट्रीब्यूट और बना लेता हूँ इस नाम के नाम से, इसमें लिख देता हूँ 21। तो क्लास के अंदर हमने जो भी कंपाउंड को स्टोर करके रखा है उसे हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। अगर इसको एक्सेस करने के लिए हमें या तो क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट। तो आओ देखते हैं हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले एक रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ s1 इक्वल टू, उसके बाद क्लास का नेम, स्टूडेंट, कॉलम। अभी स्टूडेंट क्लास में जो भी हम कंपाउंड को स्टोर करके रखे हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए s1 डॉट लगा के, जैसे नेम s1 डॉट लगाकर एज। अभी रन करके देखते हैं इसको। इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, सॉरी। तो देख सकते हैं हमने जो क्लास के अंदर डेटा को रखा था वो हमें एक्सेस हो चुका है क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद। तो अब अभी बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो कि विदाउट कॉल किए ही रन हो जाता है। तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें इसे खुद को क्रिएट करना है तो डेफ कीवर्ड से साथ इसको हम डबल अंडरस्कोर में लिखेंगे इनिट। इनिट नाम से पाइथन में कंस्ट्रक्टर होता है। क्रिएट करना है तो हम इसे इनिट नाम से ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे इसमें एक मैसेज को प्रिंट कर देते हैं हम।
तो अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। जैसे s1 इक्वल टू स्टूडेंट और आओ अभी हम इसको रन करके देखते हैं कंस्ट्रक्टर हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग नाउ। तो कंस्ट्रक्टर हमारा काम कर रहा है जो बिना कॉल किए ही कॉल होता है। तो आओ नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 पिलर ऑफ ऊप्स। ऊप्स में 4 पिलर दिए जाते हैं हमको। 4 पिलर ऑफ ऊप्स जिसमें हमसे इनहेरिटेंस, सेकंड इनकैप्सुलेशन, थर्ड आएगा अब्स्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें पेरेंट और चाइल्ड क्लास के रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब कि पेरेंट्स क्लास क्या होता है? पेरेंट्स क्लास होता है पेरेंट्स क्लास जिसके सोर्स या जो भी उसके फंक्शन या मेथड है कोई और क्लास उसको यूज कर रहा है तो उसको पेरेंट्स क्लास बोलते हैं। और चाइल्ड क्लास वो उसको बोलते हैं जो किसी और के मेथड और फंक्शन को यूज कर रही है उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो आओ सबसे पहले हम इसको फाइल इसकी क्लासेस को क्रिएट करके देखते हैं चाइल्ड और पेरेंट्स क्लास को। सबसे पहले हम पेरेंट क्लास को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने क्लास एनिमल में सबसे पहले मैं नेम को पास करता हूँ, उसमें लिखता हूँ लाइन। तो जैसे कि मैंने इसमें एक नेम को डिफाइन कर देता हूँ मैं यूज करना चाहता हूँ किसी और क्लास में। तो मैं इसका चाइल्ड क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा नेम ऑफ एनिमल। तो इसमें मैं पास कर दूंगा एनिमल को जो मैंने एनिमल में नेम को डिफाइन किया वो इसमें मैं उसके चाइल्ड क्लास में उसको एक्सेस कर सकूँ। मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं ले लेता हूँ n1 इक्वल टू नेम ऑफ एनिमल, अभी कॉल करता हूँ n1 डॉट लगाकर n1 डॉट नेम को इसे प्रिंट भी कराना पड़ेगा। एक मिनट, प्रिंट। तो मेरे पास जो मैंने नेम को डिफाइन किया है तो मेरे पास अभी प्रिंट होना चाहिए। तो देख सकते हैं मेरे पास लाइन आ चुका है। ऐसे इसी को बोलते हैं पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है कि जो हमने पेरेंट क्लास में जो भी हम डिफाइन किया है या कुछ भी डेटा हमने रखा है अब उसको हम उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। अभी हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में।
बेसिकली इनकैप्सुलेशन का यूज हम तब करते हैं जब भी हमें अपने डेटा को हाइड रखना हो या डेटा को प्रोटेक्ट करना हो। तो बेसिकली इसमें हमको तीन एक्सेस स्पेसिफाई दिए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है पब्लिक, देन हमारे पास से सेकंड जो दिया गया है हमारे पास प्राइवेट, और थर्ड जो हमारे पास दिया है प्रोटेक्टेड। तो के लिए पब्लिक को हम पेरेंट क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास में भी, बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट को हर एक्सेस नहीं कर सकते हम, उसको जो जिस क्लास में उसको हमने प्राइवेट रखा है हम उसी के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो किसी भी डेटा को हम प्राइवेट करने के लिए उसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा देंगे तो वो डाटा प्राइवेट हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं प्रोटेक्टेड के बारे में। प्रोटेक्ट को हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी, बट लिमिटेड टाइम में। और इसको हम डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिंगल अंडरस्कोर लगा देंगे तो वो डेटा हमारा प्रोटेक्टेड बन जाएगा। तो हम इसका क्लास बना कर देखते हैं और देखते हैं जी कैसे। ऑलरेडी ही पब्लिक है तो हम इसको पहले प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट करने के लिए दो डबल अंडरस्कोर इसके आगे लगा देंगे हम अपने प्रॉपर्टी के आगे। तो अभी देखते हैं इसे कॉल करके हम इसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं नेम ऑफ एनिमल ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट ऑफ नेम। तो हम इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो आओ अभी हम देखते हैं। इवन हम इसे बता भी दे कि ये डेटा प्राइवेट है तो भी हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं हम प्रोटेक्टेड के बारे में। तो डेटा को प्रोटेक्टेड करने के लिए हम उसके आगे एक सिंगल अंडरस्कोर लगा देंगे तभी डेटा हमारा प्रोटेक्टेड मोड में आ जाएगा। तो हम इसे एक्सेस करके देखते हैं अभी। तो बिल्कुल हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं क्लास के बाहर भी, और क्लास के अंदर तो हम इसे एक्सेस कर ही सकते हैं। बट हमें जब भी प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस करना है तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमारा ये डेटा प्रोटेक्टेड है। अगर हम इसे बताएंगे नहीं तो तब हम रन करेंगे तो हमारे पास इशू आएगा नेम ऑफ एनिमल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ नेम। तो ये एरर दे रहा था। हमें उसे जब भी हमें प्रोटेक्टेड डेटा को कॉल करना है तो हमें उसे बताना पड़ेगा। तो हमें उसे बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा प्रॉपर्टी है उसके आगे हम एक सिंगल अंडरस्कोर लगा देंगे तभी उसके बाद हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्शन का जो हम तब करते हैं जब हमें कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंट को हाइड करना हो, मतलब कि जब हमें यूजर को सिर्फ उतना ही डेटा शो करना हो जितना उसके लिए नेसेसरी है, जरूरी है, तो तब हम इसका यूज करते हैं। और अब्स्ट्रैक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसी मॉड्यूल का नाम है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। तो अब हम इसका यूज करके देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं इंजन, और इस तो हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैपिटल एबीसी का यूज करना पड़ेगा। और किसी भी हमने अगर मेथड को या मेथड या किसी फंक्शन को हमने एब्स्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट किया, उसमें कुछ हम मेथड को क्रिएट करते हैं। जैसे इंजन स्टार्ट,
स्टॉप। तो बेसिकली हमने एक प्रोग्राम को क्रिएट किया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि एक क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है और मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो हम यूजर को सिर्फ इतना ही दिखाना चाहते हैं कि जो इंजन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो इंजन है जो स्टॉप हो चुका है। तो एक और इसका क्लास क्रिएट करते हैं। तो अभी क्या है कि हम जो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, जो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ क्लास बाइक, मैं इसको पास किया इंजन को, इंजन, देन डेफ, जहाँ पे हम उस मेथड को यूज करेंगे जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्रिएट किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट में प्रिंट करेंगे हम इंजन हैज स्टार्टेड, डेफ स्टॉप सेल्फ। इसमें लिखेंगे हम इंजन हैज स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। तो अभी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही हम चाइल्ड क्लास का क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए v1 डॉट v1 इक्वल टू बाइक, v1 डॉट लगा के हम सबसे पहले कॉल करेंगे स्टार्ट को, v1 डॉट लगा के हम कॉल करेंगे देन स्टॉप को। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, हमने उसको एक्सेस कर लिया है उसके चाइल्ड क्लास में। तो जब भी हमें किसी यूजर को उतना ही डेटा शो करना होता है जब जितना उसके लिए नेसेसरी है। अभी इंजन में क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे यूजर को कोई लेना देना नहीं है। यूजर को सिर्फ इंजन को स्टार्ट करना है, इंजन को एक्सीलेट करना है, इंजन को गियर देना है, चलाना है, स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, उससे ही तो बस यूजर को इतना ही डेटा हमको शो करना नेसेसरी पार्ट है, हमको यूजर को शो करने हैं। तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड काम करता है। तो अभी हम लास्ट पढ़ते हैं इसका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई कीवर्ड हो, कोई मेथड हो, कोई फंक्शन हो या कोई कंस्ट्रक्टर हो, और जब भी वो मल्टीपल फॉर्म लेता है तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा, जैसे कि क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा, और फोर पिलर हमने समझी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि
आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे और साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए हमारे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।